वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेरे सदारत कस्टम निज़ाम से मुतालिक जायजा इजलास, कस्टम जांच पड़ताल और तखमीने का निज़ाम फीसलेस और शफाफ बनाया जाए। वज़ीर-ए-आज़म ने इजलास से गुफ्तगू में कहा, निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी से हम आहंग किया जाए। बरामदात और दरामदात के कारोबारी तबके को सहूलत फराहम करना हुकूमत का मकसद है। कस्टम निज़ाम में बेहतरी से मुल्की रेवेन्यू में इजाफा होगा। इजलास में वज़ीर-ए-आज़म को अब तक के इकदाम से आगाह किया गया। सलमान अकरम से कोई तल्ख कलामी नहीं हुई, वो फैमिली की तरह हैं। बानी पीटीआई की सुप्रीम कोर्ट से जमानत हुई मगर समझ तक नहीं आई, मेरे बच्चों को क्यों उठाया, ये खौफजदा हैं, बच्चों से डर गए हैं। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इन गिरफ्तारियों से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बानी पीटीआई की बहन उज़मा खान का कहना था कि बानी पीटीआई ने वाज़ेह तौर पर बताया था ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन में जाने से पार्टी को नुकसान होगा, इलेक्शन में जाने से नाजायज नाअहलियों को जवाब मिल जाएगा। बानी ने पार्टी को पैगाम दिया था तहरीक पर तवज्जो मरकूज करें। बारिशों के बायस अब तक 800 अमवात, 1100 अफराद जख्मी हुए। मुतासरा इलाकों में 2100 टन रिलीफ का सामान पहुंचाया गया। चेयरमैन एनडीएमए की मानसून सूरत हाल पर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग, बताया मुल्क में मानसून के 7 स्पेल्स गुजर चुके, 8वां स्पेल आने वाला है। भारत की तरफ से पानी के बहाव की रिपोर्ट्स दुरुस्त हैं। जुनैद अकबर खान ने कहा कि हम हर मुतासरा फर्द तक पहुंचकर इमदाद कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मानसून से निपटने में बेहतरीन काम किया। पाकिस्तान में मानसून 22% ज्यादा शिद्दत के साथ आया। चेनाब, रावी और सतलुज में ऊंचे से इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा, आइंदा 48 घंटे हसास शहरी अलर्ट रहे। पीडीएमए ने रावलपिंडी, लाहौर और गुजरांवाला डिवीजन में शहरी सैलाब का इम्कान जाहिर किया है। सैलाब के खतरे के पेश नज़र दरियाई इलाकों से 1.5 लाख अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया। पीडीएमए के मुतालिका अजला के डिप्टी कमिश्नर्स को हाई अलर्ट जारी कर दिया। लाहौर, साहिवाल, मुल्तान, बहावलपुर, डीजी खान, कसूर, ओकाड़ा, पाकपतन, विहाड़ी, बहावन नगर, लोधरा, मुजफ्फरगढ़ में अलर्ट जारी किया गया है। खैबर पख्तूनख्वा के जिला शांगला में सैलाब में जम बहक अफराद के वर्सा को 7 करोड़ 20 लाख रुपए मुआवजा अदा कर दिया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला मोहम्मद फवाद ने बताया कि शांगला में 36 जम बहक अफराद के वर्सा को मुआवजे की अदायगी की गई। 28 जख्मियों को 1 करोड़ 40 लाख रुपए जबकि 3 दुकानदारों को फीकस 5 लाख रुपए मुआवजा अदा किया गया। डिप्टी कमिश्नर शांगला के मुताबिक 20 मुकम्मल तबाह मकानात के मालिकान को फीकस 10 लाख रुपए दिए गए, जबकि 220 जुज़वी मुतासरा घरों में से 12 को फीकस 3 लाख रुपए दिए गए। अब तक 150 घरों का सर्वे मुकम्मल किया जा चुका। खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से बिजली का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर, सवात, शांगला और बनेर में 292 ट्रांसफार्मर मुतासिर हुए। तीनों अजला में 49 फीडर्स को सैलाब से नुकसान पहुंचा। रिपोर्ट के मुताबिक 2,12,000 सार्फिन की बिजली बहाल कर दी गई है, ताहम 87,000 सार्फिन अब भी बिजली से महरूम है। बनेर और सवात के बड़े अस्पतालों की बिजली बहाल कर दी गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि पेस्को को सैलाब से 16 करोड़ 42 लाख 77 हज़ार रुपये का नुकसान हुआ। सिंध भर में बारिशों के बाद मलेरिया के केसेस में खतरनाक इजाफा। जनवरी से 25 अगस्त तक मलेरिया के 1,16,828 केसेस रिपोर्ट। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मलेरिया के 1200 केसेस सामने आए। हैदराबाद डिवीजन से मलेरिया के 50,499 केसेस रिपोर्ट। सक्खर डिवीजन में 9,263, लाड़काना डिवीजन में 33,333 केसेस, मीरपुर खास डिवीजन से 8,943 और शहीद बेनजीराबाद से 13,590 केस रिपोर्ट हुए। तर्जुमान महकमा सेहत ने बताया कि रवा साल दिमागी मलेरिया के 3 केसेस सामने आए और मरीजों का ताल्लुक हैदराबाद से है। शहर कायद में हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में आज से 28 अगस्त तक बादल बरसने की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 31 से 33 डिग्री के दरमियान रहने का इम्कान है, जबकि समंदरी हवाएं मुसलसल बहाल रहने की तवक्को की जा रही है। सिंध के बेशतर इलाकों में गर्म और मरतूब मौसम बरकरार। सक्का बैराज में दरमियाने दर्जे का सैलाब, गुड्डू और कोटरी बैराज में निचले दर्जे का सैलाब मौजूद। हुकाम का सैलाबी सूरत हाल पर कड़ी नजर रखने की हिदायत की गई है।
केपी के जनूबी इलाकों में पोलियो के 2 नए केसेस की तस्दीक। पोलियो से मुतासरा बच्चों का ताल्लुक जिला टांग और शुमाली वजीरिस्तान से है। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर ने सूबे के जनूबी इलाकों में सूरत-ए-हाल तशवीशनाक करार दे दी। रवा साल पाकिस्तान में पोलियो केसेस की तादाद 23 हो गई। अगले माह मुल्क भर में इंसदाद पोलियो की खुसूसी मुहिम शुरू की जाएगी। यूएई के सुबकदोश सफ़ीर की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से अलविदाई मुलाकात। वज़ीर आज़म ने सफ़ीर को मुद्दत मुलाजमत की कामयाब तकमील पर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान यूएई ताल्लुकात के फ़रोग़ में किरदार पर शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म ने कहा कि शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान के जल्द दौरे पाकिस्तान के मुंतज़िर हैं। यूएई सफ़ीर हमाद उबैद ने कहा कि 9 साल क़याम के दौरान अवाम हुकूमत की हिमायत पर शुक्रगुजार हूँ। कहा पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात के लिए मुस्तक़बिल में भी काम करता रहूँगा। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की तुर्क हम मनसब से अहम मुलाकात OIC के 21वें गैर मामूली वज़ीर ख़ारजा इजलास के मौके पर हुई। इसहाक़ डार ने OIC चेयरमैनशिप में तुर्की के कायदाना किरदार को सराहा। मुलाकात में फ़लस्तीन के साथ मुकम्मल यकजहती का एलान भी किया गया। गज़ा में इंसानी बहरान पर फौरी इमदाद की ज़रूरत पर जोर। मुलाकात में कसीरुल जहती ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का इजहार। बोनेर में गाड़ी खाई में गिर गई। हादसे में खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद जमाहक। अफसोसनाक हादसा बोनेर के इलाके कोकन गौर दरा में पेश आया। रेस्क्यू काम ने बताया कि हादसे के नतीजे में जान बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे समेत 5 अफराद शामिल हैं, जबकि हादसे में 6 अफराद जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तिब्बी इमदाद के लिए DHU अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। वज़ीर आज़म लैपटॉप स्कीम के लैपटॉप गायब होने का इंकशाफ। 227 लैपटॉप्स अब भी लापता। पब्लिक अकाउंट्स की ज़ेली कमेटी के इजलास के दौरान लैपटॉप लापता होने का मामला सामने आया। हायर एजुकेशन कमीशन हुकाम के मुताबिक मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ को दिए गए 784 लैपटॉप्स रिकवर किए जा चुके, ताहम 227 लैपटॉप्स ताहाल लापता। लैपटॉप्स गायब होने से हुकूमत को 1 करोड़ 19 लाख रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ। यूनिवर्सिटीज़ की जानिब से 757 लैपटॉप्स का रिकॉर्ड पेश नहीं किया गया। पंजाब में जदीद इलेक्ट्रिक बसों की आमद आवाम के लिए नई सहूलत। शंघाई से मजीद 100 इलेक्ट्रिक बसें पाकिस्तान रवाना कर दी गईं। वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने आवाम को एक खुसूसी पैगाम में खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि दिसंबर तक पंजाब के हर जिला में जदीद इलेक्ट्रिक बसें सड़कों पर रवा दवा होंगी। इन बसों का किराया सिर्फ 20 रुपये होगा। एयर कंडीशन बसें अंदरूनी मौसम कंट्रोल सिस्टम से लैस होंगी। कहा जदीद ट्रांसपोर्ट अब हर शहरी की पहुँच में होगी। 26 नवंबर एहतजाज केस में बुशरा बीबी की जमानत में 16 सितंबर तक तौसी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में बुशरा बीबी की जमानत पर समाअत हुई। बुशरा बीबी के वकील फैसल मलिक अदालत में पेश हुए। बुशरा बीबी के खिलाफ रावलपिंडी और अटक में मुकदमात दर्ज हैं। अदालत ने नईम पंजौता सीमाविया ताहिर की जमानत में भी 2 सितंबर तक तौसी कर दी। तोशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकीला और अहले खाना को समाअत में शिरकत की इजाज़त दी जाए। अदालत ने गुज़िश्ता समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत का जेल सुप्रिटेंडेंट को अमल दरामद यकीनी बनाने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस की समाअत अडियाला जेल में जारी है। शहर कायद में डाकुओं की दीदा दलेरी उरूज पर। रिजविया थाने के इलाके में 15 मिनट तक खुलेआम लूटमार। 4 मुलजिमान ने ऑल्टो कार और मोटरसाइकिल पर शहरियों पर तशद्दुद किया। CCTV फुटेज में डाकुओं की वहशियाना वारदात देखी जा सकती है। डाकुओं ने नौजवान अली हुसैन से मोबाइल, रकम और मोटरसाइकिल छीनी। उस पर तशद्दुद करने के बाद मुल्गा भी बनाया। मुलजिमान ने 3 से 4 दीगर शहरियों को भी लूटा और मारा पीटा। पान की दुकान पर भी डाकुओं ने लूटपाट की और बासानी फरार हुए। जेहलम में पुलिस ने मारूफ मजहबी स्कॉलर इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को 3 MPO के तहत गिरफ्तार करके जेल मुंतकिल कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुख्तलिफ मजहबी जमातों की जानिब से उनके खिलाफ दरखास्तें दायर की गई थी, जिसके बाद कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें हिरासत में लिया गया। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा अपनी मजहबी गुफ्तगू और तजज़ियात की वजह से सोशल मीडिया पर काफ़ी मकबूल हैं। पुलिस हुकाम का कहना है कि कानून के मुताबिक कार्रवाई की गई है और मामले की मजीद तहकीकात जारी हैं।
जुलाई 2025 में पाकिस्तान को 69 करोड़ 45 लाख डॉलर्स की गैर मुल्की फंडिंग। जुलाई 2024 के मुकाबले में गैर मुल्की फंडिंग में 26 करोड़ डॉलर्स का इजाफा हुआ। वजारत इक्तिसादी उमूर की रिपोर्ट के मुताबिक सालाना बुनियाद पर फंडिंग में बेहतरी हुई। जून 2025 में गैर मुल्की फंडिंग 5 अरब 25 करोड़ डॉलर रही। जुलाई में गैर मुल्की फंडिंग में 4 अरब 55 करोड़ डॉलर्स की कमी रिकॉर्ड हुई। ऑस्ट्रेलिया का ईरानी सफीर को मुल्क बदर करने का ऐलान। ईरान मेलबर्न और सिडनी में यहूदी मुखालिफ हमलों में मुलव्वस है। ईरानी सफीर और 3 एहलकारों को 7 दिन में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया। ऑस्ट्रेलियाई वजीर आजम ने कहा कि पासदाराना इनकलाब को दहशतगर्द तंजीम करार देने के लिए कानून साजी करेंगे। ईरान के खिलाफ मजीद इक़दामात पर भी गौर किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने तेहरान में अपने सिफारत खाने की कार्रवाइयाँ मुअत्तल कर दी हैं। भारत को जहां से सस्ता तेल मिलेगा वहीं से खरीदेगा। अमेरिका, यूरोप समेत दीगर ममालिक भी रूस से तिजारत कर रहे हैं। रूस में भारतीय सफीर विनय कुमार का रूसी मीडिया को इंटरव्यू। कहा, भारत रूस तिजारत दो तरफा ताल्लुकात और बाहिमी मफादात पर मबनी है। भारतीय हुकूमत कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात जारी रखेगी। भारतीय सफीर ने मजीद कहा, ट्रंप की जानिब से भारत पर इजाफी महसूलात गैर मुनसिफाना है। कराची शहर फैसल पर ट्रैफिक जाम। FTC से आवारी टावर जाने वाला ट्रैक बंद। ये बंदिश फॉरेन अफेयर ऑफिस के बाहर जारी एहतजाज के बायस की गई है, जहां शहरी बायोमेट्रिक सिस्टम न होने पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस का कहना है कि मुतबादल रास्ते के तौर पर ट्रैफिक को कायदीन ब्रिज से अल्लाह वाली चौरंगी की तरफ मोड़ा जा रहा है ताकि ट्रैफिक की रवानी को बरकरार रखा जा सके। शहरियों को मुतबादल रास्तों का इस्तेमाल करने की हिदायत की गई है। मदीना मुनव्वरा में मूसलाधार बारिश, मौसम खुशगवार। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में भी बाराने रहमत जमकर बरसा। वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं। वीडियोस में ज़ायदीन को मस्जिद नबवी में देखा जा सकता है, जो मौसम से लुत्फ अंदोज होते हुए इस खूबसूरत और रूह परवर मनाजिर को अपने कैमरे में महफूज कर रहे हैं। मदीना मुनव्वरा में बारिश से गर्मी की शिद्दत में कमी आई है। हुकूमत का यकुम रबीउल अव्वल से अशरा जश्न रहमतुल आलमीन मनाने का ऐलान। माह रबीउल अव्वल मजहबी जोश व जज्बे से मनाया जाएगा। इस्लामाबाद में सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद की जाएगी। विफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सरदार यूसुफ ने कहा कि नबी करीम ने मोहब्बत, अमन और भाईचारे का दर्ज दिया। गवर्नर हाउस सिंध में भी ईद मिलादुन नबी के हवाले से इजलास, उलमाए कराम की शिरकत, मुख्तलिफ तजावीज़ पर गौर। यकुम से 30 रबीउल अव्वल तक महाफिल मुनक़्क़िद होंगी। गवर्नर सिंध कामरान डिसोरी ने कहा कि ईद मिलादुन नबी के तमाम अखराजात ज़ाती हैसियत में अदा करूँगा। गवर्नर हाउस के किसी प्रोग्राम में आवाम के टैक्स का पैसा इस्तेमाल नहीं होगा। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर 150 साल कदीम दरख्त बहाल। बरगद के कदीम दरख्त की बहाली मौसमियाती हवाले से अहम पेशरफ्त है। कदीम दरख्त माजी और हाल के ताल्लुक की अलामत है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नौजवानों को पैगाम देते हुए कहा कि तारीखी दरख्तों की अहमियत और उनके हिफाजत के लिए कोशा रहे। हालिया मानसून बारिशों में तेज हवाओं के बायस कसरनास कराची में बानियान का दरख्त गिर गया था। 2 दिन से जारी रेस्क्यू ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर लिया गया। और थाईलैंड में होने वाली 57वीं एशियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाले कौमी तनसाज हीरोज वतन वापस पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। एयरपोर्ट पर पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के सदर और साबिक नायब नाजिम कराची तारिक हसन की क़यादत में पुरतपाक इस्तकबाल। तनसाजों को गुलदस्त से पेश किए गए और कौमी परचम लहराए गए। पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप में शानदार परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हुए 5 गोल्ड मेडल्स अपने नाम किए।